आज है 22 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को मिलेगी डिजिटल भू अधिकार पुस्तिका, चुकाने होंगे 45 रुपए। किसानों को भू अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब नवीन भू अधिकार पुस्तिका डिजिटल जारी होगी। पूर्व में जारी भू अधिकार पुस्तिका भी प्रचलन में रहेगी। भू अधिकार पुस्तिका के प्रथम पेज के लिए 30 रुपए और अतिरिक्त प्रति पेज के लिए 15 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। भू अधिकार पुस्तिका न्यूनतम 2 पेजेस की होगी। इस प्रकार 2 पृष्ठों की भू अधिकार पुस्तिका की कीमत 45 रुपए निर्धारित की गई है। अगले 2 माह के भीतर 2300 घरों में मिलने लगेगा 24 घंटे 7 दिन नर्मदा जल। अगले 2 माह के भीतर स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में शामिल नेपियर टाउन, राइट टाउन और गोला बाजार के करीब 2300 घरों में 24 घंटे 7 दिन नर्मदा का जल पहुंचेगा। नागरिकों को शुद्ध पानी मिलेगा, जिससे जल जनित रोगों का खतरा कम हो जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय योजना का कार्य अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान कब संभव, तत्काल लग जाएगी आचार संहिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग ने शुरू कर दी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और हटाने का क्रम जारी है। जहां भाजपा के पास अपनी सरकार बचाए रखने की चुनौती है, तो 1.5 साल में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने के प्रयास में जुटी है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश में नवंबर माह में चुनाव करवाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। डीएवीवी की अंक सूची होगी सुरक्षित, वाटरमार्क और बारकोड लगेंगे, फर्जी मार्कशीट पर लगेगी रोक। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अंक सूची में सुरक्षा मानक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वर्षों के बाद अंक सूची का प्रारूप बदलेगा। इसमें लोगों के अलावा विश्वविद्यालय का वाटरमार्क और बारकोड जोड़ा जाएगा। इससे अंक सूची की छपाई पर थोड़ा खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। अब विश्वविद्यालय प्रशासन और एजेंसी के बीच आर्थिक मसलों पर चर्चा होना शेष है। अगले सप्ताह दोनों के बीच बैठक होगी। सीएम ने करदाता और व्यवसायियों को दी सुविधाएं। एमपी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देश के अग्रणी राज्यों में। मध्य प्रदेश में पारदर्शी कर प्रशासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करदाताओं और व्यवसायियों को सुविधाएं दी। सरकार की इन्हीं सुविधाओं की वजह से जीएसटी, आबकारी पंजीयन और वाणिज्य कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया। पिछले साल जुलाई माह तक जीएसटी राजस्व प्राप्ति 8,311 करोड़ थी, जो इस साल रुपए 10,945 करोड़ हो गई है, जो 26% ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय 3 गुना बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सदस्यों के मानदेय में 3 गुना वृद्धि करेगी। जिला पंचायत सदस्य को 4,500 के स्थान पर 13,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसी तरह जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय 1,500 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए किया जाएगा। इस वृद्धि से सरकार पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ 45 लाख रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। एमपी गवर्नमेंट की देवारण्य योजना में किसानों को औषधि पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहन। मध्य प्रदेश में औषधि पौधों की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए देवारण्य योजना पर काम किया जा रहा है। योजना में 40 जिलों में जिला और ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। योजना का मकसद किसानों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के किसानों की कृषि आय में बढ़ोतरी करना है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 37% क्षेत्र वन आधारित है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का 12.27% है। प्रदेश के वनों में बड़ी मात्रा में दुर्लभ औषधि पौधे पाए जाते हैं। भोपाल में आज शाम सीएम शिवराज करेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार आज 22 अगस्त को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान भोपाल के शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेल भोपाल में शाम 4 बजे योजना में चयनित युवाओं को अनुबंध का वितरण करेंगे। प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास के साथ ही लर्न एंड अर्न की तर्ज पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष आयु के मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को, जिन्होंने 12वीं आईटीआई या उससे उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो, उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की पेंशनर्स को बड़ी सौगात, जुलाई से मिलेगी 42% महंगाई राहत। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत देने जा रही है। 1 जुलाई 2023 से इन्हें 42% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत बराबर हो जाएगी। 7 अगस्त को सरकार ने महंगाई राहत 33 से बढ़ाकर 38% की। यात्रियों के लिए खुशखबरी, इंदौर और जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के बढ़ेंगे स्टॉपेज। एमपी में भोपाल से इंदौर, उज्जैन, जबलपुर के रास्ते पर चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस में उम्मीद के मुताबिक यात्री नहीं मिल रहे। ऐसे में वंदे भारत में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए नया प्रयोग किया जाएगा। ज्यादा यात्रियों को लुभाने के लिए वंदे भारत के स्टॉपेज बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही स्लीपर सीट के जरिए भी यात्रियों की तलाश करने की तैयारी की जा रही है। रानी कमलापति और भोपाल रेलवे स्टेशन से इंदौर, उज्जैन और जबलपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। कूनो नेशनल पार्क में बढ़ेगा चीतों का रहवास, माधव नेशनल पार्क तक विस्तार होगा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए रहवास को विस्तार देने के लिए राज्य शासन ने इसका दायरा बढ़ाने की स्वीकृति दी। इसके लिए कूनो और शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क के बीच लगभग 55,000 हेक्टेयर में फैले सामान्य वन मंडल के जंगल को भी कूनो में शामिल किया जाएगा। स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पथराव की घटनाएं शर्मनाक। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी गति, लुक और लग्जरी के लिए चर्चा में है। लोग इस ट्रेन में सफर करना पसंद कर रहे हैं। रेलवे भी लगातार नई वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर उतार रही है। इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों में पत्थरबाजी को लेकर भी वंदे भारत चर्चा में आई। रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस भी पथराव का शिकार हो रही है। सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये शर्म की बात है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी के पीछे राजनीतिक विद्वेष है। नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश सरकार बदलेगी आत्मसमर्पण की नीति। नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चौहान 26 साल बाद नक्सली आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति में बदलाव करेगी। इसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को अचल संपत्ति खरीदने 20 लाख, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख, मकान बनाने के लिए 1.5 लाख सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं नक्सल हिंसा में नागरिक की मृत्यु होने पर स्वजन को मध्य प्रदेश सरकार नौकरी देने के साथ ही 15 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। प्याज पर लगे निर्यात शुल्क से गुस्से में रतलाम के किसान, मंडी में करेंगे तालाबंदी। केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के विरोध का किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों में गुस्सा है और उन्होंने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। 21 अगस्त को मंडियों में तालाबंदी की और 22 अगस्त से लहसुन प्याज मंडी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि निर्यात शुल्क लगाने से दामों में कमी आएगी और किसानों को नुकसान होगा। इंदौर पहुंचेंगे गुजरात के बीजेपी विधायक, अमित शाह के निर्देश पर शुरू किया विधानसभा क्षेत्रों में आकलन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया। जहां गुजरात के विधायक इंदौर पहुंच चुके हैं, ये सभी अब आज से संगठन की मजबूती, उम्मीदवार दावेदार और जनता का मानस परखेंगे। इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीट्स के लिए ये विधायक आए हैं। गुजरात से आए बीजेपी के विधायक अगले 7 दिन तक विभिन्न क्षेत्रों में रहकर प्रत्येक दिन की रिपोर्ट भोपाल और दिल्ली भेजेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री भी जुड़े कार्यक्रम में। शिक्षकों का प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम भेल स्थित सीएम राइस शासकीय महात्मा गांधी उमावी में आयोजित किया गया। इसमें सत्र 2023-24 में नवनियुक्त 5,580 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री नवनियुक्त शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित कर अध्यापन में उत्कृष्टता और शिक्षा में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए भी प्रेरित किया। मतदाता कार्ड घर घर पहुंचा रहा प्रशासन। अब तक मिले 96,000 से अधिक आवेदन। जिले में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। जिले में अब तक 96,756 आवेदन नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने के प्राप्त हो चुके हैं। मतदाताओं को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र का वितरण किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अब तक 4,601 एपिक कार्ड बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं के घर घर पहुंचाए गए हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ 25 सितंबर को जुटेंगे 10 लाख कार्यकर्ता।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी ने अब जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जमीनी स्तर तक शिवराज सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को पहुंचाने पर मंथन शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर इसकी माइक्रो प्लानिंग की। वीडी शर्मा ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। मध्य प्रदेश में जमीनेश कल्याण बोर्ड का गठन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी घोषणा। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप मध्य प्रदेश मीनेश कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। बोर्ड में अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। राज्य कौशल विकास रोजगार निर्माण बोर्ड के द्वारा मीनेश कल्याण बोर्ड के सचिवालयीन दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। ये बोर्ड मीना समाज के हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप व्यवसाय और उद्यम के लिए ऋण की व्यवस्था संबंधित विषयों से राज्य शासन को समय समय पर अपनी अनुशंसाएं प्रेषित करेगा। शिवपुरी जिले में सीएम शिवराज की शर्त, बोले पहले प्रीतम को विधायक बनाओ, उसके बाद पिछोर को जिला बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र में जनदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान महिला सम्मेलन में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आप प्रीतम को विधायक बनाओ, उसके बाद पिछोर को जिला बनाएंगी। गुना की चांदचौड़ा विधानसभा से भाजपा ने किया नया चेहरा, प्रियंका मीना घोषित। इन दिनों चांदचौड़ा विधानसभा में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इसकी वजह भाजपा द्वारा पूर्व विधायक और मजबूती से दावेदारी पेश कर रही पूर्व विधायक ममता मीना का टिकट काटकर 6 महीने पहले पार्टी में आई प्रियंका मीना को टिकट देना है। इससे नाराज ममता ने सोमवार को बीनागंज में समर्थकों को जुटाकर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थकों से मिलने के बाद मंच पर पहुंची, लेकिन पार्टी छोड़ने जैसे कयासों को मंच से विराम लगाते हुए निर्णय समर्थकों पर छोड़ दिया। अमित शाह के भाषण को लेकर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने जताया ऐतराज। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में जबानी जंग तेज और धारदार होती जा रही है। चांचौड़ा से कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत दी। लक्ष्मण सिंह ने कमलनाथ को भ्रष्ट और दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहने पर ऐतराज जताया। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अमित शाह जी बार बार कमलनाथ जी को भ्रष्टनाथ और दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार कहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, कमलनाथ जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में 2 बार भाजपा हारी है, तो बंटाधार कहां से हो गए। एलएलबी छात्रों के लिए अच्छा अवसर, भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग में इंटर्नशिप के लिए अभी आवेदन करें। कानून और न्याय मंत्रालय में कानूनी मामलों के विभाग ने एलएलबी छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू कर दिया। कानूनी मामलों का विभाग युवा कानून के छात्रों और स्नातकों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा कानून के छात्रों, स्नातकों को अनुसंधान और संदर्भ कार्य, अदालत के कामकाज, संवैधानिक और प्रशासनिक जैसे कानून के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में कानूनी सलाह देने के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर कानूनी मामलों के विभाग के कामकाज से परिचित कराना है। 1000 करोड़ रुपए से विकसित होगी पीथमपुर की स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप। पीथमपुर में तैयार होने वाले सेक्टर 7 के औद्योगिक क्षेत्र में स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए भारत सरकार के शहरी आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 15वें वित्त आयोग के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए की राशि मिलने की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और शहडोल के लिए अलर्ट। राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई स्थानों में सोमवार को पूरे दिन रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इसके कारण वर्षा के आसार बन रहे हैं। सोमवार को गुना में 4, इंदौर 2.4, सतना 2, मालास खंड में 2, धार में 2, शिवपुरी में 2, उज्जैन में 0.6 और सागर में 0.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।